हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मिसलेनियस एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं, मतलब 26th एंड 27th, वो हम लास्ट वीडियो में उसको हमने डिस्कस किया था। वो एग्जांपल्स कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको फील करवाने के चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एक्चुअल में 26th जो एग्जांपल है, अदरवाइज अगर आप उसको फील नहीं कर पाओगे तो आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप क्रैमिंग करना चाहते हो वो बात अलग है। तो इसलिए वो दोनों एग्जांपल्स मैं लास्ट वीडियो में ही, मतलब कि उन दोनों एग्जांपल्स को ही मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज की वीडियो में जो इसकी बाकी एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आज की वीडियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 659 एंड द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स a 3 -1 2 5 2 4 -1 -1 6। तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने प्लेन्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बता सकता हूँ ये सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमारी 11.3 है ना, उसका सिक्स्थ क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन दोनों का कम्बिनेशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या था, 3 पॉइंट्स गिवन थे तो वहां से हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी थी। और 14th क्वेश्चन सिंपल था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो दो क्वेश्चन का कम्बिनेशन है, दोनों बहुत ईजी हैं, हम कर चुके हैं। आपको पता है अगर 3 पॉइंट्स में से प्लेन हमारा पास हो रहा है तो 3 नॉन कोलिनियर, तो फिर से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम चेक करेंगे कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। ये मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में अच्छे से बता चुका हूँ। उसके बाद हम अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हुए तो मैंने आपको हमेशा बताया, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट में डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था हम कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं दी गई और वैसे भी इसको आप जस्ट वैसे याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़्यादा ईजी है। ये फॉर्मूला याद करना भी ज़्यादा ईजी है, x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 और डिटर्मिनेंट। तो ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं तीनों को लिख लेते हैं, फिर हम क्या चेक करेंगे, वो कोलिनियर हैं या नहीं। अब देखो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो आप ये मत समझना कि मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ये हमें चेक करना चाहिए। अभी मैं आपको करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, बट बिलीव मी ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको समझाने में शायद मुझे 1-2 मिनट लग जाएं, बट अदरवाइज आप पेपर में इसको 1 मिनट से भी पहले कर लोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशूज ऑफ ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर के जो डायरेक्शन रेशूज हैं वो कैसे आएंगे, ओ बी माइनस ओ ए, पिछला वेक्टर माइनस पहला वेक्टर। तो 5 - 3 आई कैप, 2 - -1 जे कैप, 4 - 2 के कैप। तो ए बी वैक्टर कितना आया, 2i + 3j + 2k। सेम वे से डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी वेक्टर, ये कैसे आएगा, ओ सी माइनस ओ बी। तो बी सी वेक्टर कितना आएगा, -1 - 5 आई कैप, -1 - 2 जे कैप, 6 - 4 के कैप। तो बी सी वेक्टर कितना आएगा, -6i -3j + 2 की कैप। तो अब हमें क्या करना, हम चेक करना है कि क्या ये रेशो आपस में इक्वल तो नहीं है। वैसे क्लियरली ये इक्वल नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपके सामने ये रेशो है 2/-6, ये -1/3 बना, ये -1 बना, ये 1 बना, ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ए बी वैक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो तीनों पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब ए बी सी क्या है, नॉन कोलिनियर। अभी आपको इतना लग रहा है कि इतना करना पड़ेगा, बट इतना कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है। आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हो, 5 - 3 ऐसे ऐसे करके, बी सी के भी आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर। अब इक्वेशन लिखनी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर कार्टेशियन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ना कार्टेशियन याद करनी भी ज़्यादा ईजी है,
इंप्लीमेंट करनी भी ज़्यादा ईजी। आपके सामने ये फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वही सीरीज़ है, x3 माइनस एक्स वन वही सीरीज़ है। तो ये याद करनी, इंप्लीमेंट करनी बहुत ईजी है। तो कोई भी ए पॉइंट को x1 y1 z1 मान लो, ठीक है। ये बी पॉइंट x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो इंप्लीमेंट करते हैं। तो x माइनस x1 3 है, y माइनस y1 माइनस 1 है, z माइनस 2। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 5 माइनस 3, 2 माइनस माइनस 1, 4 माइनस 2। तो माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, x माइनस 3 वाई प्लस 1 z माइनस 2, 5 माइनस 3 2, 3 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0 4। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करते ही हमारे पास हमारा प्लेन मिल जाएगा। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन, तो हमारे पास कितना आएगा आपको पता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास आपके सामने कितना बचा, 3 2 0 4। उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो y प्लस 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 माइनस 4 2 4 प्लस उसके बाद z माइनस 2। ठीक है। तो यहाँ पर ना बेसिकली एनसीईआरटी ने जो मेथड को फॉलो किया है, उन्होंने यहाँ पर z माइनस 2 है ना, z माइनस 2 तो कितना है 2 3 माइनस 4 0। मेरी बात बीच में ही रहेगी। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने मेथड फॉलो किया, उन्होंने वेक्टर इक्वेशन निकाली है। वेक्टर इक्वेशन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, वहां पर भी हमें डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और मोर ओवर मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन में नॉर्मली हर एक क्वेश्चन को मैंने कार्टेशियन से ही करवाया, तो इसलिए मैं यही मेथड प्रेफर कर रहा हूँ। तो अब आपको पता है लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज x माइनस 3, 3 4 ज़ा 12 माइनस 0, y प्लस 1, 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस 4 को 2 से करेंगे तो माइनस 8 प्लस z माइनस 2, 2 को 0 से किया 0 माइनस माइनस 4 को 3 से किया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो कितना रह गया 12 और x माइनस 3। अब यहाँ पर 8 और 8 16 माइनस 16 y प्लस 1, ये वाला 16 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। तो ये कितना बन गया प्लस 12 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जस्ट कैलकुलेशन ही है, 12x माइनस 36 माइनस 16y माइनस 16, 12z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 16y प्लस 12z माइनस 36 माइनस 36 और माइनस 24 कितना बना 60, 60 माइनस 16 कितना बना माइनस 76। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, नहीं ये तो क्या, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। ठीक है। चलो एक बार लिखना है तो लिख लो इसको, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब कि प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहते हो। बट आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो डिस्टेंस अगर निकालना है 659 का तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, x की जगह पर 6 फिल करेंगे, y की जगह पर 5, 12, z की जगह पर 9 माइनस 76 इसमें फिल कर रहा हूँ, होल डिवाइड बाय x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट, यहाँ पर मॉडुलस का साइन। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर थे। ठीक है। तो 12 6 72, 80 108 माइनस 76। तो सॉल्व करते हैं।
108 और 72 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 76 24। अब नीचे कितना बना, 544 अंडर रूट। अभी भी हमारा आंसर जो है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा डिस्टेंस वाला, तो हम क्या करते हैं 544 को फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 136, 34, 17, 17। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये मॉडुलस से बाहर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 70। तो ये भी पेयर बाहर, ये भी पेयर बाहर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस 24 डिवाइड बाई 2 बाहर आ गया, मतलब 4 34। अब ये कट हो जाएगा, अब ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो आंसर है ना वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, ठीक है। मैं लिखता हूँ पहले, वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको प्रूव दैट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको रैशनलाइज कर लो। तो कितना आंसर आएगा आपके सामने, 6√34 बाय 34। अब ये भी कट हो रहा है, 17। अब जो हमारा आंसर है, अब जो हमारा आंसर है, तो अब जो हमारा आंसर है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले मैंने पॉइंट चेक किए कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। वो कोलिनियर नहीं थे, तो इसलिए हम 3 पॉइंट्स से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते थे। मैं वेक्टर इक्वेशन में भी जा सकता था, कार्टीजियन में भी जा सकता था, बट क्योंकि कार्टीजियन ज़्यादा ईजी है तो मैंने x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, उनको लिखा, डिटर्मिनेंट किया और सॉल्व किया, और हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आ गया। डिस्टेंस निकालना था तो x y z की जगह पर पॉइंट को फिल किया, नीचे भी फॉर्मूलास में वैल्यूज को फिल किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 29 की बात करते हैं। x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस ए अपॉन अल्फा, z माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस बी अपॉन बीटा, z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा आर कोप्लेनर। तो बेसिकली हमें लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है, और इसके हमारे पास मैंने को बताया था, वैसे सेम मेथड ही है कि लाइंस में भी हमने पढ़ा था कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो लाइंस कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और हमने प्लेन्स में भी पढ़ा था कुछ इस तरह से कि कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये चेक करते हैं a2 माइनस a1 डॉट m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू 0, या कार्टीजियन फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्म से इसको करना। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले हमारा काम है इसके फिक्स्ड पॉइंट और पैरेलल वेक्टर्स को ढूंढना, और उसके लिए स्ट्रेट लाइन पे वापस जाओ। मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस। तो सब कुछ पहले उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि ये x1 बन पाए। देखो माइनस ए प्लस डी मैंने बिल्कुल सही लिखा है, सेम नीचे अल्फा माइनस डेल्टा। अब ये सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो z माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस डी, माइनस ए माइनस डी मैंने सही लिखा है, अल्फा प्लस डेल्टा। इसको भी वैसे ही लिख लो, x माइनस
बी माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, माइनस बी प्लस सी मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी सही कर लेते हैं हम। तो बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट कितना आया, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब इस लाइन का भी एक बार फिक्स्ड पॉइंट जो है वो निकाल लो, ठीक है। तो b माइनस सी बी प्लस सी। अब क्या निकालेंगे हम, पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब वो कितना है, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा। यहां पर भी सेम वही पैरेलल वेक्टर। तो बीटा माइनस गामा बीटा, बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, अब देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि हम ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी कोप्लैनरिटी के क्वेश्चंस किए हैं यहां पर हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स होते थे। तो इस वेक्टर को भी क्रॉस करके मतलब डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, इसको जब माइनस करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी, तो बाद में उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब कुछ जो है, यहाँ पर सब कुछ जो है वो जो है मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ए डी में है, तो इस इतनी कैलकुलेशन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये वाला जो पार्ट है वो प्रूव करने की अपना जो है वो कोशिश करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर ये ज़ीरो आ गई तो लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर। अब क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पर पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, टू लाइंस आर कोप्लेनर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए x1 y1 z1 लिख दिया, ये x2 y2 z2 ये फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये आपके पैरेलल वेक्टर। तो x2 b माइनस सी माइनस a माइनस डी, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद a1 b1 c1 अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ए बी अपना a2 b2 c2 बीटा माइनस गामा बीटा, बीटा प्लस गामा। अब इस डिटर्मिनेंट को देख के आप समझ गए होंगे ये कितना मुश्किल रहने वाला है इसको कैलकुलेट करना। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। b माइनस ए, इस ब्रैकेट को खोल लो, a प्लस डी बन गया, b माइनस ए बी प्लस ए माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा माइनस गामा बीटा, बीटा प्लस गामा। अब बेसिकली आप जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस डिटर्मिनेंट को देखते ही पहचान गए होगे कितना मुश्किल है। अगर आप इसको एक्सपैंड करने बैठोगे तो यहाँ पर 2 to 4, 4 को 4 से 16 टर्म्स पहली बारी में आएंगी, दूसरी बार भी 16, तीसरी बार भी ऑलमोस्ट 16 टर्म्स आएंगी। तो यानी कि कुल मिला के 48 टर्म्स आएंगे, और मुझे लगता है कि हमसे गलती होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते थे डिटर्मिनेंट में। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट सेम होता है, रोज को हम एक्सचेंज करेंगे तो माइनस का साइन, काफ़ी कुछ बताया था। उसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी रो को या कॉलम को उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो हम वही कुछ यहाँ पर करने की सोच रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो दोनों मतलब कि हमारी
कॉलम्स हैं, ये वाली और ये आलमोस्ट सेम सेम है, बी माइनस सी ए प्लस डी, बी प्लस सी माइनस, कुछ आलमोस्ट सेम सेम से ही हैं। तो अगर मैं इस कॉलम को इसमें ऐड कर दूं, आप एक बार चेक भी कर लिया करो। देखो अगर हम इसमें इस नंबर में भी इसको जोड़ें तो माइनस सी माइनस डी, तो क्लियरली यहाँ पर हमारा जो टर्म है बहुत इजी बन जाएगी। सेम वे से अल्फ़ा माइनस डेल्टा को भी उसमें ऐड करोगे, डेल्टा कैंसिल होगा या गामा कैंसिल होगा। तो मैं यही स्टेप जो है वो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉलम 1 पर हम ऑपरेट कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। तो अगर हम कॉलम 1 में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉलम 1 इसको ऐसे लिख लिया करो, कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 1 पे ऑपरेट करने वाले हैं, बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, कॉलम 3 में बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, तो माइनस सी प्लस सी डी माइनस डी, तो कितना बच गया 2b माइनस 2a। अल्फ़ा माइनस डेल्टा, यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस डेल्टा, मैंने डिटर्मिनेंट में आपको ऐसे ही करवाया, कितना आएगा 2 अल्फ़ा। बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, सॉरी बीटा माइनस गामा, ठीक है, ये भी कट हो गया तो 2 बीटा। अब बाकी सब कुछ हम वैसे ही जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है बीइंग अ टीचर, ठीक है। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी और होती है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई कांस्टेंट जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। जितना छोटा हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। 2 अगर कॉमन आएगा तो कितना रहेगा, बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, ये सेम ही है, अरे वाह ये सेम ही है। तो सेम होने से क्या फ़ायदा, इतनी खुशी क्यों हो रही है मुझे, क्योंकि आपको पता है अगर 2 रो 2 कॉलम कोई भी बिल्कुल सेम हो, उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्टली आंसर कितना होता है, 0। तो यहां मैं लिख देता हूं, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल मैंने सेम, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, सॉरी यहां मैं 2 लिखना भूल गया, 2 टाइम्स बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये 0 है तो ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारी लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो अब देख लो, जस्ट आपको लिख के दिखाया, पेपर में आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स के लिए है। क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया था वो 0 आ रहा है, मतलब इट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर। अब एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन था, ये लाइंस थी, सबसे पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ताकि हम अपना फिक्स्ड पॉइंट और पैरेलल वेक्टर ढूंढ सके। तो लिख लिया, तो फिक्स्ड पॉइंट और पैरेलल वेक्टर आ गया। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं ये वाली रिजल्ट जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर सभी कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में है, तो डिटर्मिनेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला मतलब कि जो रिज़ल्ट है वो यूज़ किया और इसमें वैल्यूज़ फिल कर ली। अब उसके बाद जस्ट क्या किया कि जब मैंने इसको देखा कि इसको थोड़ा सॉल्व करके देखा कि जो छोटा हो जाए, जितना छोटा होगा उतना मुझे सॉल्व करना आसान रहेगा, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड किया तो काफ़ी छोटी बढ़ गई कॉलम 1। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बिल्कुल कॉलम 2 के जैसे होगी, और अगर ये 2 कॉलम सेम हैं
उस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किए बिना ही मैं बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। सो आज की वीडियो की हमारी लास्ट एग्जाम्पल और इस चैप्टर की भी ये लास्ट एग्जाम्पल है। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरह की एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में शायद वो आपको समझ में ना आए, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A341 एंड B516 क्रॉसेस द XY प्लेन। अब अगर ये देखा जाए ना, तो इसमें सिर्फ XY प्लेन ये वर्ड यूज हुआ है, तो बेसिकली ये बेसिकली प्लेन वर्ड यूज हुआ है, बट बेसिकली ये क्वेश्चन प्योरली स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये 11.2 का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था। तो देखो यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन को पहले ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूं, तो आपको पता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ इसको 3 डायमेंशनल सिस्टम बोलो। ये Y है, ये Z होता है, ये X होता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इस प्लेन की बात करें, ये एक XOY प्लेन है। याद करो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यस, एक्सरसाइज 11.3 का जो 8th क्वेश्चन था, वहां पर भी एक प्लेन जो है वो Y एक्सिस पर 0,3,0 से पास हो रहा था और ZOX प्लेन के पैरेलल था। ये ZOX प्लेन है, पहले आपको प्लेन्स ही बता देता हूं। और ये कौन सा प्लेन है? ZOY। तो बेसिकली ये 3 प्लेन्स है। ZOY आपको दिख रहा होगा, ये एक वॉल है, ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल है। तो इस तरह से ये है। तो हमारी लाइन बेसिकली XOY प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन है। तो हमारी लाइन कहीं से भी पास हो रही है, मतलब हमारी लाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ये पास हो रही है, इसके बीच में से ये पास हो रही है। तो हमें बेसिकली जहाँ पर ये लाइन जो है क्रॉस कर रही है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इसको मान लो मैंने M मान लिया, ये फाइंड करना है। तो इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज हुआ है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर YZ प्लेन भी आ सकता है, यहाँ पर और कौन सा रह गया, XYZ और XZ प्लेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ चुकी है, एक बार आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने अपनी डायग्राम बनाई है। डायग्राम बनाने की जरूरी नहीं है, बट जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम मैंने आपके लिए नोट्स के लिए बनाई है। आप चाहो तो इसको पेपर में बना सकते हो, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो ये लाइन पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, क्रॉसिस XY प्लेन, मीन्स इट इंटरसेक्ट XOY प्लेन एट M। मतलब ये प्लेन को XOY प्लेन को M पर कट कर रही है। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया, हमेशा की तरह आपके लिए लिखा है। इसको आपको पेपर में इतना डिटेल में देखने की जरूरत या लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली ये लाइन का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर बेसिकली लाइन की इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। और 2 पॉइंट से निकलने वाली लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी, कार्टेशियन में भी। तो मैं यहाँ पर कार्टेशियन को प्रेफर करूंगा। किसी को भी आप x1 y1 z1 मान सकते हो, किसी को भी आप x2 y2 z2 मान सकते हो। ये आपकी इक्वेशन है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम इक्वेशन क्यों निकालेंगे, हमें पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो इक्वेशन का क्या काम है? तो देखो मैं आपको वैसे सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। क्योंकि हमेशा से मेरी आदत होती है कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पे नहीं रुकना, हमें इस जैसे हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अब मान लो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है, मान लो कुछ लाइन ऐसी है। अब मान लो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ये मान लो ये लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है। मुझे लाइन की इक्वेशन पता है x + y = 4, और उन्होंने हमें बताया कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है, y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे। तो हमें पता है अगर आप यहाँ से y एक्सिस, देखो मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करो, आप x की वैल्यू निकाल लो 4 - y। तो हमारा ये पॉइंट जो होगा ये कैसा होगा? आपको पता है कोई भी पॉइंट कैसा होता है, x, y। तो x कितना है 4 - y, और y तो y है ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। देखो आप y की डिफरेंट वैल्यू फिल करते जाओ, ठीक है, y को 1 फिल करना, x कितना है 3,
y को 2 फिल करना, कितना आया 2,2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप चेक कर लो, ये भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, ये भी लाई करता है। तो इस तरह से ये एनी पॉइंट ऑन लाइन हुआ, मतलब इसको हम जर्नल में कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी वैल्यू ले सकता है, ये भी वैल्यू ले सकता है। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो बन सकते हैं। अब हमें पता है कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा होता है, उसका एक्स जो होता है वो पक्का 0 होता है। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ऐसा होता है तो उसका एक्स 0 है, तो 4 - y इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया 4। अगर y 4 आ गया तो हमारा पॉइंट हमें क्लियर है 0,4। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि हम यही प्रोसीजर, ये वाला जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसलिए हम लाइन की यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। अब वो इक्वेशन लिखने के लिए a को x1 y1 z1, b को x2 y2 z2 सपोज कर लेते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, जिस तरह से मैंने आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पर समझाया वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या था कि हमें लाइन की इक्वेशन पहले से पता थी, तो यहाँ पर मैं वही निकालने वाला हूँ। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सोल्यूशन सिर्फ देखना हो तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन है। आप पीडीएफ फॉर्म में भी सोल्यूशन ले सकते हो, वहाँ से देख के क्वेश्चन को लिख लो। और वैसे भी ये तो एग्जाम्पल है, तो आपके सामने आपका सोल्यूशन है। बट मेरा बीइंग अ टीचर हमेशा से एक मोटिव रहता है कि मैं आपके सामने चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में, सिंपल वे में रख पाऊँ। तो हमने इक्वेशन लिखनी है तो लिखते हैं। तो x माइनस x1 कितना है 3, x2 माइनस x1, y माइनस 4, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, x माइनस 3/2, y माइनस 4/-3, z माइनस 1/5। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना। अब आपको पता है, अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर कंपेयर करूँ कि आपको थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y। अब हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है कि यहाँ पर तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं आपको इतना झंझट में नहीं डालूंगा। तो अगर देखो, ये क्या आया था हमारे पास, अगर आप देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया था कि अगर हम x को भी y की टर्म में लिख ले, y तो पहले से ही है, तो ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। तो अब यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन लाइन हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो, आज के बाद आपको नई चीज़ पता लगी कि अगर हमें लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इन तीनों को, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, वैसे भी ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैंने इसको किसी कांस्टेंट की इक्वल मान लिया। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3/2 की वैल्यू लैम्डा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 3। सेम वे से y माइनस 4/-3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 लैम्डा है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि y माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 है। सेम वे से z माइनस 1/5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि z माइनस 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा है। तो z कितना है 5 लैम्डा प्लस 1। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन कैसा हुआ, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, कैसे होगा, पहले x आता है मतलब 2 लैम्डा प्लस 3, फिर y आता है, फिर z आता है। ठीक है, ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। इसको इससे कंपेयर करो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समय लगेगा। ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। यहाँ पर मैं x की डिफरेंट, y की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करता जाऊँगा। हमारे पास डिफरेंट उसी लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारी लाइन है, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, बट हमें पर्टिकुलरली यही वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला m। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखो मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई प्लेन को एट m पर, और इन एक्स और वाई प्लेन z कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है 0। ये तो आपको पता ही है ना। यहाँ पर z 0 होगा पक्का ही, z और x प्लेन में y 0 होगा, इसका y का कोई काम ही नहीं है। z और y प्लेन में x 0 होगा, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो m हमारा पॉइंट किस तरह का होगा, ये हमें, जिस तरह से हमें ये पता होता है ना कि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में होता है, तो मैंने क्या किया, इसको 0b
और 4 माइनस वाई कॉमा वाई को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कंपेयर करके 4 आ गई। सेम हमारा एम पॉइंट कैसा होगा, उसका एक्स भी होगा कुछ, वाई भी होगा, ये पक्का 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आपको पता है ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है, ये एम पॉइंट है, तो एनी पॉइंट कभी ना कभी तो एम भी बनेगा ना, तो मतलब एक्स कितना हुआ 2 लैम्डा प्लस 3, वाई कितना हुआ -3 लैम्डा प्लस 4, और z कितना हुआ 5 लैम्डा प्लस 1 कितना हुआ 0। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू -1/5। तो जिस चीज़ का इंतजार था वो हमें मिल गई है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x कितना आएगा, मतलब -2/5 + 3। इसको अगर सॉल्व करें, 5 3 15/5, तो 13/5। सेम वे से y -3 लैम्डा, लैम्डा कितना है -1/5 + 4। इसको सॉल्व करो तो ये 3/5 + 4 बन गया, ठीक है। तो 3 5 4 20/5, तो कितना आ गया 23/5। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट m वो हमें क्लियर है। उसका x कितना है 13/5, ठीक है, y कितना है 23/5, और z आपको पता है वो कितना होगा 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, ये डायग्राम है, तो एक प्लेन को हमारी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, तो वो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दो। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख ली कार्टेशियन, ठीक है जी। अब इक्वेशन लिखते ही हमें पता है कि लाइन पर, मैंने आपको ना सब कुछ इस 2 डायमेंशनल सिस्टम से समझाया कि हमने क्या किया, हमने एनी पॉइंट ऑन, ये नई बात सीखी है हमने, एनी पॉइंट ऑन लाइन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक स्ट्रेट लाइंस में नहीं किया था। तो कोई भी पॉइंट मान लिया, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब इसको एनी पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, और ये सभी पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप लैम्डा को 0 फिल कर लो, x कितना आएगा 3, y 4, z 1, और ये आपका a पॉइंट है, चेक कर लो, a पॉइंट यही है 3 4 1, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हम कोई भी पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। अब लाइन हमारी जो है, यहाँ पर भी सभी जगह पॉइंट्स हैं, तो ये खास हमें m पॉइंट निकालना है। अब m पॉइंट की खासियत क्या है कि ये x और y प्लेन पर टच कर रहा है, मतलब उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो x और y प्लेन की खास बात क्या है कि उसमें x होगा, y होगा, z नहीं होगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास z लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/5। उसको यहाँ पर और यहाँ पर फिल किया तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, हमारी एग्जाम्पल सभी कंप्लीट है मिसलेनियस की, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि सिर्फ आप सोल्यूशन ना देखो, आप क्वेश्चन को फील भी कर पाओ। और मैंने अपने हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि सोल्यूशन नहीं देना मुझे, सोल्यूशन आप कहीं से भी ले सकते हो, मेरे से भी बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बट मुझे आपको क्वेश्चन को फील करवाना है। आई होप आप इसको समझ भी पाए होगे और इसको आप फील भी कर पाए होगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन एक्स जेड प्लेन भी आ सकता है, वहाँ पर कि लाइन एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर हम y को 0 कर देंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर आके हम y को 0 कर देंगे। अगर वो अपना कौन सा प्लेन रह गया हमारा, वाई जेड प्लेन से क्रॉस कर रही है, तो उसका हम x 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।